मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह बात कौन कर रहा है? पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का कथित प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक। उसने ऐलानिया तौर पर सदन में कहा कि लाल किले के सामने जो हमला हुआ है वह पाकिस्तान ने कराया है, हमने कराया है। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी चीन का नाम लेने में हकलाने लगते हैं, डरते हैं शी जिनपिंग से। डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बेइज्जती की, न केवल मोदी की बल्कि भारत की, लेकिन मोदी की जुबान तक नहीं खुली। तो अब क्या पाकिस्तान का नाम लेने में भी हकलाने लगे हैं मोदी? पाकिस्तान का एक पिद्दी नेता कहता है कि हमने भारत में घुस कर मारा है और प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही है पाकिस्तान का नाम तक लेने में। कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। आखिरी अल्फाज पर गौर किया आपने? भारत का नाम लेकर, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, लाल किले का नाम लेकर। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। अब सवाल है कि नरेंद्र मोदी की जुबान पाकिस्तान का नाम लेने में क्यों कांपी? इतने विभत्स हमले के बाद भी 4 दिन लग गए थे मोदी सरकार को यह कबूल करने में कि एक आतंकी हमला था और इसमें पाकिस्तान का हाथ है। यह तो कहने में भी प्रधानमंत्री की जुबान कांप रही है। आज तक हमले के अगले दिन मोदी एक राजा का बर्थडे मनाने विदेश भाग गए थे, याद है ना, भूटान। देख लीजिए 12 नवंबर को जारी कैबिनेट का प्रस्ताव, इसमें कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं है। उससे जिम्मेदार ठहराने की बात तो जाने दीजिए, जबकि चुनावी मंचों से तो बहुत गला फाड़ा करते थे हुजूर। कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। तो हाँक दीजिए ना मोदी जी, आपको रोका किसने है? और हाँकेंगे तो तब जब हिम्मत जुटाकर नाम लेकर कहेंगे। हाँकना किसको है? 10 दिन से ज्यादा हो गए, देश की जनता इंतजार कर रही है कि हमारा 56 इंची प्रतापी प्रधान कभी तो बोलेगा यह गंदा काम पाकिस्तान ने किया है और हम उसे इसकी सजा देकर रहेंगे। और यह काम दहशतगर्दों ने किया कहां, जहां मोदी 11 साल से हर 15 अगस्त को झंडा लहरा रहे, ठीक उसके सामने। मोदी जब भी झंडा लहराएंगे उन्हें पाकिस्तान के आतंक के घाव और उसकी छाप लाल किले के सामने नजर आएगी। मीडिया में खबरें उछाली गई कि यह काम जैश ए मोहम्मद ने किया है, लेकिन अब तो पाकिस्तान के सूबे की सरकार के प्रधान ने कह दिया कि यह काम हमने किया है, ताल ठोक कर। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। अब सवाल है कि मोदी पाकिस्तान का नाम लेने में इस कदर कांप क्यों रहे हैं? हम बताते हैं क्यों कांप रहे हैं। याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप का दावा। उसने कम से कम 52 बार कहा कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को डांट लगाकर, फटकार लगाकर उसने रातों रात ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया था। डांट लगाकर भी नहीं, व्यापार रोकने के नाम पर धमकाकर। पाकिस्तान तो पिट्ठू है अमेरिका का। मोदी ने कैसे ट्रंप की धमकी के आगे घुटने टेक दिए? क्योंकि यह तो सच है कि ऑपरेशन सिंदूर धप से रुक गया था और इसकी खबर भी सबसे पहले ट्रंप ने दी थी। बहुत भद्द पिटी थी सरकार की। बहुत तरह के सवाल उठे थे इसको लेकर कि अगर युद्ध छेड़ दिया था तो इसे तार्किक अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया। याद कीजिए तब झेपे यकबकाए सकबकाए मोदी ने क्या कहा था? कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, यह जारी है। आतंक की अगली घटना तक इसे बस स्थगित किया गया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। तो चालू कर दीजिए ना मोदी जी। ये तो आपकी जुबान थी ना कि अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की फिर से तो घर में घुसकर मारेंगे। घुस जाइए। वो तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत के घर में घुस गए। राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा तक ने इस लाइन पर खूब पतंगे उड़ाई थी। कुछ याद दिलाएं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। हाँ, तो अब क्या चाहिए?
पाकिस्तान तो बोल रहा है कि हमने मोदी की नाक के नीचे लाल किले के सामने भारत की छाती पर आतंक का झंडा गाड़कर दिखा दिया, जो करना हो कर लो। बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्डर ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। एक भारतीय के तौर पर किसी का भी खून खौल जाएगा यह सुनकर, लेकिन रैलियों में, चुनावी मंचों पर, डपोर शंख सभाओं में नरेंद्र मोदी का खौलता हुआ खून पानी हो गया है। जरा सुनिए किस तरह असेंबली में ऐलान कर रहा है चौधरी अनवारुल हक कि हमने भारत में घुसकर हमला किया और मोदी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान का नाम लेने की, पलटवार करने की तो जाने ही दी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। और इस तरफ क्या है? खाली जुमला, खाली जुमला, खाली जुमला। अगर पाकिस्तान से बात होगी, अगर मगर से काम चलने वाला नहीं है, साफ साफ कार्रवाई की जरूरत है। और आप हैं कि पाकिस्तान का नाम तक लेने को तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का सबसे बड़ा नेता तो कह रहा है कि हमने मोदी के घर में घुसकर मारा, लाल किले पर हमला हमने कराया और आगे भी घर में घुसकर मारेंगे। अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। पाकिस्तान का खुला ऐलान है, लाल किले पर हमला हमने कराया, और मोदी की जुबान पाकिस्तान का नाम लेने में भी कांप रही है। ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है ना मोदी जी? आपने देश को यही बताया था ना कि हमने ट्रंप के डर से ऑपरेशन रोका नहीं है, यह जारी है, और जैसे ही पाकिस्तान फिर से आंख दिखाएगा, दाएं दाएं दागना शुरू कर देंगे। तो एक ऑर्डर ही तो देना है। याद कीजिए, हमारे आर्मी चीफ ने साफ साफ कहा था कि हम पाकिस्तान को धूल में मिलाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो मोदी ने सेना के हाथ क्यों बांध रखे हैं? खोल दीजिए ना मोदी जी, निकाल दीजिए ट्रंप का डर अपने दिल से। पाकिस्तान पर हमला बोलने में 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ है। दिखा दीजिए कि मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। डायलॉगबाजी नहीं मोदी जी, डायलॉगबाजी का टाइम चला गया। हम जानते हैं चुटकुला सुनाने में आपका कोई जवाब नहीं है। मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। दुश्मन कहीं भी हो नहीं मोदी जी, दुश्मन तो बता रहा है कि हम यहां हैं, अपना नाम बता रहा है, पता बता रहा है, लोकेशन भेज रहा है, और यहां तक कि अपने इरादे बता रहा है। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। कुछ कीजिए मोदी जी, कुछ कीजिए। आप कुछ करते क्यों नहीं? भारत के लोग इंतजार कर रहे हैं। मत डरिए। किस किस से डरेंगे? जिस शी जिनपिंग को साबरमती के किनारे झूला झुलाया था, उस जिनपिंग से डरते हैं। जिस डोनाल्ड माई फ्रेंड के लिए वोट मांगा, उस ट्रंप से डरते हैं। सुनते हैं सामने से बेइज्जती न कर दे, इसके चक्कर में टकराने वाले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ही जाना छोड़ दिया डर के मारे। और अब देख रहे हैं कि दिल्ली के दिल पर हमला हुआ, 10 दिन से ज्यादा हो गए, और आपकी जुबान पाकिस्तान का नाम लेने में थरथरा रही है। आपने क्या हाल बना लिया है मोदी जी, कुछ लेते क्यों नहीं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।